मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी दरभंगा के 200 से अधिक छात्र हुए कामयाब। फातमी साहब ने दी मुबारकबाद। दरभंगा स्थित मानू कैंपस के तकरीबन 200 से अधिक छात्रों ने बिहार सरकार में अपनी नौकरी पक्की की है। ये सभी छात्र बिहार सरकार के अलग अलग विभाग से जेई के पद पर चुने गए हैं। इस खास मौके पर परीक्षा पास कर नौकरी ज्वाइन करने वाले तकरीबन 50 छात्र मंत्री एवं दरभंगा के पूर्व सांसद अशरफ अली फातमी साहब ने उनके आवास पर मुलाकात की और धन्यवाद दिया। वहीं पूर्व सांसद ने छात्रों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये बड़ी खुशी की बात है कि मंत्री रहते हुए मैंने जो पेड़ लगाया था वह आज फल देने लगा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अपने वाले दिनों में मानू और तरक्की करेगा और यहाँ के होनहार छात्र देश ही नहीं दुनिया में भी अपना छाप छोड़ेंगे। फातमी साहब ने माननीय मुख्यमंत्री के मानू दौरे को याद करते हुए कहा कि नीतीश कुमार फरवरी में जब यहाँ आए थे तब उन्होंने कहा था कि मानू की तरक्की में वह पूरा सहयोग करेंगे, जिसका रिजल्ट आपको जल्द देखने को मिलेगा। इस मौके पर पूर्व विधायक रामनिवास प्रसाद, गोपाल मंडल, इकबाल सैदा, राशिद जमाल, नसीम उर्फ लड्डू, मोहम्मद अली, मोहम्मद रजी आदि उपस्थित थे। इस मौके पर आप कैसा फील कर रहे हैं? ये बड़े फख्र की बात है कि जो पौधा हम लोगों ने लगाया था और दरभंगा ही नहीं, बेंगलोर, हैदराबाद, पहली मरतबा ये 3 जगह पे पॉलिटेक्निक खुला था और जब मैं मंत्री था तभी ये पॉलिटेक्निक तीनों जगह खुला। और बड़ी खुशी की बात है कि आज वहाँ से फारिग हमारे बिहार के कम से कम 250-300 बच्चे बिहार सरकार की नौकरियों में चुने गए। उसके कुछ उदाहरण यहाँ मौजूद हैं और मैं बहुत जल्द सबों को बुलाऊंगा मानू कैंपस में और सबका इस्तकबाल करूंगा। बड़ी खुशी की बात है कि ये सब उर्दू मीडियम से पढ़ाई करके निकले हैं और मुख्तलिफ इदारों में बिहार के इन्होंने अपना जलवा दिखाया है। और ये लोग सिर्फ ये नहीं कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग की डिग्री ली, बल्कि इल्म में भी सबसे आगे रहे और यही कारण है, यही वजह है कि आज इन लोगों को बिहार सरकार में नौकरियां मिली हैं और ऐसे वक्त में मिली है जब पूरे दुनिया में नौकरियों की कमी है। और यही नहीं कि सिर्फ ये पॉलिटेक्निक, बल्कि वहाँ से पास किए हुए बीएड, एमएड जो दरभंगा से भी पास हुए या इस सेंटर की वजह से पूरे हिंदुस्तान से पास करके आए हैं, 90% से ऊपर लोगों को नौकरियां मिल गई। तो मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है या डिस्टेंस एजुकेशन से जो पढ़ाई हो रही है, न कि सिर्फ वो डिग्रियां दे रहा है बल्कि उसके साथ साथ रोज़गार और नौकरी का इंतज़ाम भी बच्चों के लिए हो रहा है और बड़े पैमाने पर। तो इसमें उनको तो खुशी होगी ही, उनके माँ बाप को खुशी होगी, उनके गांव मोहल्ले वालों को होगी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ख़ास तौर से मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो पौधा कल हम लोगों ने लगाया था आज उसमें फल आ रहा है और फल भी बहुत मीठा फल। तो मैं सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूं जो यहाँ मौजूद हैं उनको भी, और जो मुख्तलिफ़ ज़िलों में जिन्होंने ज्वाइन किया है उन सबको मुबारकबाद देता हूं कि आपने तरक्की किया, आगे बढ़े। अल्लाह करे कि आप अपने डिपार्टमेंट में अच्छा से अच्छा करें और आगे बढ़ें और आगे जो लोग बच्चे जो पढ़ेंगे इस इदारे में उनका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। और इस मौके पे ख़ास तौर से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी आभार व्यक्त करते हैं कि पिछले दिनों कुछ प्रॉब्लम आ रही थी इन लोगों की जॉब में, लेकिन बिहार सरकार ने उसको अपना इदारा तस्लीम कर लिया। वो खुद भी आए यहाँ और अब तो एक भारी रकम
मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के जो ये कैंपस है चंदनपट्टी का, उसमें उन्होंने वादा किया है और वो बहुत जल्द हम लोगों को मिलने वाला है वो तोहफा। और वो कह के गए कि मैं दोबारा फिर आऊँगा और इस कैंपस के अंदर उनको फिर से आना है। तो एक बहुत बड़ा गिफ्ट मानू कैंपस को मिलने वाला है। तो उनका भी हम ऐसे मौके पर शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस इदारे में न कि सिर्फ आए बल्कि वहाँ के बच्चों से इतना इम्प्रेस है कि उन्होंने जब वो यहाँ से वापस गए पटना, तो उन्होंने पटना जा करके न कि सिर्फ आपको याद होगा कि NRC NPR पे बात हो रही थी, यहीं उन्होंने ऐलान किया था कि ये बिहार में लागू नहीं होगा, उसको असेंबली से पास किया और साथ ही मानू कैंपस की इतनी तारीफ की वहाँ के बच्चों की, और लगातार 3 दिन तक असेंबली के अंदर भी पार्टी की मीटिंग में, फिर उसके बाद अपने जो MLAs की मीटिंग हुई उसके अंदर 3 दिन तक उन्होंने इस कैंपस की तारीफ की, यहाँ के बच्चे और बच्चियों की तारीफ की कि ऐसा भी इदारा है जो कल के लिए सोचता है। तो बड़ी बात है। नीतीश कुमार जी न कि सिर्फ चीफ मिनिस्टर हैं, वो एक सिविल इंजीनियर भी हैं और साथ ही एक पढ़े लिखे लोग हैं। वो चीज़ों को देख करके समझते हैं कि कौन कैसा कर रहा है। तो मैं सारे बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ। आप आगे बढ़िए, यहाँ बिहार सरकार भी आपके साथ है और यहाँ की आवाम भी आपके साथ है। पूरा बिहार सरकार और आपकी यूनिवर्सिटी आपके लिए सोचती है और वाइस चांसलर भी उसमें आए थे उस कार्यक्रम में। तो सबका ख्याल है मानू के दरभंगा कैंपस पर। और इसमें और भी नए जैसे फार्मेसी खुले, फिर यहाँ पर सबसे अच्छा होगा BOMS की पढ़ाई जाए, MBA की पढ़ाई हो, जर्नलिज्म की पढ़ाई हो। ये 3-4 हम लोग प्रपोज करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने ज़मीन का भी वादा किया है कि वो ज़मीन भी उपलब्ध कराएंगे मानू कैंपस के लिए। उसके बाद ये नए कोर्सेस चलें जिससे अच्छी तालीम भी मिले लोगों को और फिर यहाँ से निकले हुए बच्चे पूरे हिंदुस्तान में अपना झंडा गाड़ें। मैं फिर से एक मरतबा मुबारकबाद देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र भी रहे हैं, वहाँ से आपने छात्र राजनीति शुरू की, सांसद बने और मंत्री बने। जब आपका सपना था कि मानू दरभंगा इस्टेब्लिश हो, और आज वो इस्टेब्लिश हो चुका है और अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। इस मौके पर आप आगे मानू को क्या दरभंगा का या मिथिला का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तौर पर देखते हैं? नहीं, देखिए, हम तो अलीगढ़ मुस्लिम मानू का तो 28 कैंपस खोला था मैंने, फातमी कमेटी ने। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी 5 कैंपस फातमी कमेटी ही की देन है और वो आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 जगह पर, मालापुरम, उसके बाद वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद और किशनगंज, ये 3 जगह कैंपस चल रहा है। उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जल्द ही उसकी वो वक्त भी आएगा जब वहाँ पर काफ़ी इंस्टीट्यूशन होगा और वो कैंपस भी आगे तरक्की करेगा। जहाँ तक मानू का सवाल है जो दरभंगा में है, मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे अच्छा बड़ा कैंपस है वो चंदनपट्टी दरभंगा ही का है, जहाँ पर आज 10+2 स्कूल में 1000 बच्चे बच्चियाँ तकरीबन पढ़ रहे हैं। पॉलिटेक्निक में सिविल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स 3 ब्रांच चलता है। साथ ही ITI है, B.Ed है, M.Ed है और फिर एजुकेशन में PhD भी है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं कोई ऐसा कैंपस हो जहाँ इतने इदारे चल रहे हों, इतने डिपार्टमेंट्स चल रहे हों। आगे हम लोगों का प्रयास रहेगा कि यहाँ पर और डिपार्टमेंट। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा।
ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।